बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये आज हम बना रहे हैं पाए। मेरे पास बीफ के पाए हैं। ये तकरीबन 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं, 1100 ग्राम है ये। और इसके लिए हमने लिया है ये 1 स्टिक है ये दालचीनी की, 7-8 लौंग है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, एक छोटा प्याज है इसका हाफ लिया है हमने, ये 2 जवे लहसुन के हैं, 3 तेज़पात हैं, 1 बड़ी इलायची है। ये पाए डालेंगे इसमें और ये सारे मसाले इसमें डाल लेंगे और इसमें पानी जाएगा तकरीबन ये 2 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे। ये तकरीबन 2.5 लीटर मैंने डाल दिया पानी इसमें। और अब इसको हम बंद करके प्रेशर कुकर को तकरीबन हम इसको 1 घंटे तक पकाएंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से यखनी निकल आए। ये पाए हमारे गल गए, इसको 1 घंटे तक बॉईल कर लिया था। ये देखें कितनी अच्छी तरह इसकी यखनी बन गई है और पाए बिल्कुल गल गए। अब हम अगला प्रोसीजर करते हैं इसका। ये हाफ़ कप ऑयल ले लिए, ये 3 मैंने प्याज लिए थे, इनका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। आप इसको प्याज को गला के बना लें या कच्चे प्याज का बना लें। मैंने इसको गलाया था और फिर ये इसको, क्योंकि हमने इसका शोरबा बनाना है, उसमें फिर प्याज खड़े जो हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए आप इसको गला के बना लें या आप वैसे ही कच्चे प्याज का पेस्ट बना के उसको फ्राई कर लें। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये प्याज को ऑयल में थोड़ा सा भून लिए। अब इसमें ये डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, ये डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक इसको भूनते हैं थोड़ी देर, 2-4 मिनट। अब इसमें डालेंगे ये 3 हरी मिर्चें थी, बिल्कुल बारीक इनको काट लिए, ये इसमें शामिल करेंगे। ये बड़ी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है लहसुन अदरक की। अब इसमें डालेंगे पाउडर मसाले हम कुछ। ये 2 टीस्पून जो है ये सुर्ख मिर्च ली है हमने, ये इसमें डालेंगे। 2 टीस्पून ये ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून सॉरी पहले धनिया था, ये ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हल्दी हमने जब उसमें भी डाली थी, पाए जब बॉईल की हैं उनमें भी डाली थी। 1/2 टीस्पून ये नमक है, 1 टीस्पून पहले डाल चुके हैं, चखेंगे इसको दोबारा फिर सेट करेंगे। और ये हाफ़ टी स्पून जो है ये है हमारे पास सौंफ का पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे क्योंकि इसका अपना टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा होता है पायों का। अगर ज़्यादा मसाले डालेंगे तो वो उनका टेस्ट जो है वो दब जाएगा। ये देखें कितना अच्छा सा मसाला हमारा भून रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ये दही है, हाफ़ प्याली दही है, इसको फेंट लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसका एक अच्छा सा मसाला भूनेंगे हम। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये थोड़ी देर हम भुनेंगे, दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें मसाला हमारा भुन गया अच्छी तरह, ये घी इसने रिलीज़ कर दिया, दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया इसमें। अब इसमें हम शामिल करेंगे हम अपने पाए। ये देखें ये इसमें ये जो नली वाली हड्डियाँ होती हैं, ये देखें इसके ऊपर से ये इतना गल गया है कि मांस सारा उतर गया। अब ये जो इसके अंदर गुद्दा है, इसको अगर आप चाहें तो ये इस तरह निकाल लें इसमें से, क्योंकि इसका जो काम था वो तो ख़त्म हो गया, सारा इसमें से यखनी इसकी निकल गई है। अब हमें ये इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ इसमें ज़रूरत नहीं है, ये आप चाहें तो निकाल दें। ये अब इसमें से बोटियाँ जो हैं वो हम निकाल के, ये इनको निकाल के हम मसाले में शामिल करेंगे और यखनी भी नहीं डालेंगे।
ये सारी इसमें डालेंगे हम। देखें बड़े अच्छे तरीके से पाए हमारे गले हैं। ये देखें बिल्कुल इसका सॉफ्ट हो गया। ये पाए जितने गले होंगे और जितनी अच्छी तरह से इसकी यखनी निकलेगी उतने ही मज़ेदार बनेंगे आपके पाए। शोरबा आपका ऐसा होना चाहिए कि आप खाएं तो आपके हाथ जो है वो बिल्कुल चिपचिप करें। ये पाए जो हैं मसाले के साथ अब हम भून लेंगे इनको 3-4 मिनट हम भूनते हैं अच्छी तरह। ये देखिए माशाल्लाह ये कितने अच्छे पाए बन रहे हैं हमारे, बिल्कुल गले हुए हैं। ये इसके साथ भूनेंगे ताकि ये इसके अंदर मसाला जो है सारा रच जाए इसके अंदर। ये इसे 3-4 मिनट हमने भून लिए। ये देखें बड़ी अच्छी तरह ये भून गए। अब इसमें हम डालेंगे यखनी। यखनी को ऐसा ऐसा डालें। ये यखनी को आहिस्ता आहिस्ता इसलिए डाला है ताकि ये नीचे जो कंकरियाँ रह जाती हैं इसकी, कई दफ़ा होती हैं छोटी छोटी सी, वो इसके नीचे ही रह जाएं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये निकाल लें और बाद में ये यखनी छान के डाल लें। इससे फिर ये आपके सालन में वो छोटी छोटी हड्डियाँ जो होती हैं वो मुंह में नहीं आएंगी। ये अब हम इसे ढक के रख देंगे, पकने देंगे इसको। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये पकता रहेगा। ये मैं इसको रखती हूँ, अजान हो रही है, मैं नमाज़ भी पढ़ लूँगी है और ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ये पाए हमारे पास पक रहे थे। इसको पकते हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं, ऐसे ही हल्की आंच पे पक रहा था। ये देखें कितना शानदार सालन तैयार हो गया। ये अभी थोड़ा ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। अब इसमें थोड़ा सा डालते हैं गरम मसाला, तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम। ये देखें और साथ डालेंगे हरा धनिया। ये डंडी के साथ ही कटा है, सिर्फ पत्ते नहीं हैं, डंडियाँ भी कटी हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है डंडियों की और फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसको ज़ाया ना किया करें, डंडियाँ साथ डाला करें इसके। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना शानदार ये पाए हमारे जो हैं तैयार है। बिल्कुल गली हुई हैं इसकी, ये बोटियाँ ही कह सकते हैं इनको। इसे थोड़े से धनिया से गार्निश करते हैं और इसके साथ ये जूलियन कटी हुई अदरक जो है ये आप इस्तेमाल करें। ये खाने में ज़रा हैवी होते हैं, इसलिए अदरक इसके साथ ज़रूर इस्तेमाल करें, ये इसको जल्दी हज़म करेगा। ये आप बनाएं, बना के फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।